हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2026 के मेंस के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं। दो मिनिस्ट्रीज हम लोग यहाँ कवर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा हम लोग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। टोटल 4 वीडियोस आएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स का फर्स्ट पार्ट है। 6 स्कीम्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले स्कीम देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि पीएम किसान नाम की स्कीम है। पीएम किसान की बात करें अगर हम लोग, तो साल 2019 में ये लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का कि फार्मर्स को एश्योर्ड इनकम सपोर्ट देना है। कौन से फार्मर्स को? जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, जो इनके पास ज़मीन है और उस पर वो खेती बाड़ी करते हैं। दैट मीन्स ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। बट इसमें इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स अलाउड नहीं है, और जो प्रोफेशनल्स हैं, फार्मर्स हैं बट प्रोफेशनल्स भी हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग भी अलाउड नहीं है। इन लोगों को ये स्कीम अलाउड नहीं होगी। बेनिफिट क्या है इसमें? ये स्कीम बोलती है कि साल के 6,000 रुपए डायरेक्टली 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2-2 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स में फार्मर्स को दी जाएगी। लिमिट इसकी अमाउंट फिक्स है कि 6,000 रुपए की लिमिट है एनुअली पर फैमिली, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लैंड साइज। जमीन कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिक्स अमाउंट डिफाइन किया हुआ है 6,000 रुपए का। पूरी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फंड होती है और इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। अपडेट्स में बात करें तो स्कीम के अकॉर्डिंगली 11 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। 2026 के स्टार्टिंग तक 2.8 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स किए जा चुके हैं। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जो जमा हुई थी किसानों के लिए जनवरी 2026 में 16th इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की गई थी। दिस इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो नाबार्ड ग्रेड ए या फिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए हम लोग स्कीम्स को कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो साल 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रॉप्स के फेलियर्स के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कवरेज देना है। अब वो फेलियर चाहे तो नेचुरल क्लैमिटीज से भी हो सकता है, पेस्ट से भी हो सकता है, या फिर कोई बीमारी लग गई फसलों में उससे भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी फार्मर नोटिफाइड क्रॉप्स उगा रहे हैं नोटिफाइड एरियाज में, तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन एक तरह से रहता है कि किस एरिया में आप किस तरह की खेती करोगे। अब आप अनवांटेड कुछ भी उगाने लग जाओ जो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में अगर आप लोग सेब की खेती करोगे तो वो सूटेबल नहीं है, वो नहीं उगेगी, है ना। ऐसे पहाड़ों पे जाके अगर आप गन्ना उगाओगे तो वो ढंग से नहीं उगेगा। लिमिटेशंस है, टेम्परेचर की लिमिटेशंस है, वेदर की लिमिटेशंस है, टाइप ऑफ सॉइल और इरिगेशन रिक्वायरमेंट की लिमिटेशंस है। तो खेती जगह के हिसाब से होती है। तो अगर आप नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। प्रीमियम क्या रेट जाता है जो किसान को पे करना होता है? खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, और बाकी कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। इतना प्रीमियम रेट है जो फार्मर्स को पे करना पड़ेगा। खरीफ क्रॉप्स 2%, रबी क्रॉप 1.5%, कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 5%। अब इसमें क्लेम सेटलमेंट की कोई अपर कैप नहीं है कि कितने तक का क्लेम होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जितना लॉस होगा उसके हिसाब से क्लेम पे किया जाएगा। क्लेम्स आर पे इट बेस्ड ऑन द एक्चुअल क्रॉप लॉस असेस्ड। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? हैविली सब्सिडाइज्ड है, प्रीमियम इसका हैविली सब्सिडाइज्ड है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर जाता है। अब तक 1.70 लाख करोड़ क्लेम्स को सेटल किया जा चुका है। इसमें सैटेलाइट्स का, ड्रोन्स का और मोबाइल ऐप्स का यूज किया जा रहा है फास्ट ट्रैक क्लेम असेसमेंट्स के लिए। स्कीम को साल 2020 में रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था और इसको वॉलंटरली बना दिया गया था। पहले क्या था, फार्मर्स के लिए मैंडेटरी था। अब ये स्कीम वॉलंटरी कर दी गई है। आपका मन है तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एनरोल करिए, मन नहीं है तो आप मत करिए। अगली स्कीम पर चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? बैलेंस फर्टिलाइजर यूज को प्रमोट करना और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि बस खाद, उसमें फर्टिलाइजर्स अगर डाले जा रहे हो नहीं। बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। और ये इंडिया के सभी फार्मर्स के लिए है। फार्मर्स को एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उससे क्या होगा, वो अपनी मिट्टी किसी लैब में लेकर जाएंगे, जो भी वहाँ पे डेजिग्नेटेड लैब होगी, वो लैब उसके टेस्ट करेगा
और उसके बाद उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट का क्या स्टेटस है वो बताया जाएगा। और क्रॉप स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, कि आप अगर कौन-सा क्रॉप उगा रहे हो वहाँ पर, तो उसमें आपको कौन-सा फर्टिलाइज़र डालने की नीड भी है या नहीं है, वो सब कुछ बताया जाएगा। और ये कार्ड जो है वन्स एवरी 2 ईयर्स पर फार्मर इश्यू किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की इश्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है? पर फार्मर एवरी 2 ईयर वन्स। हर हर फार्मर को हर 2 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड इश्यू किया जाएगा। सॉइल सैंपल्स कलेक्ट होंगे, लैब में टेस्ट होंगे और कार्ड को 22 लैंग्वेजेस में इशू किया जा सकता है। तो वो आपके पास ऑप्शन होगा, आप कौन सी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं। ये 22 लैंग्वेज कौन सी हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 8 में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अपडेट्स, 23 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हो चुके हैं इसमें। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स आ गई हैं, डिजिटल पोर्टल्स इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि इट एनकरेजेस सस्टेनेबल फार्मिंग एंड रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट। दैट मीन्स आप अननेसेसरीली उसमें फर्टिलाइजर्स या खाद या मैन्योर आप नहीं डाल रहे हो। जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही डालोगे, अनवांटेडली ये नहीं कि बस ज़बरदस्ती के लिए डाले जाओ। क्यों? क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, याद करिए एआरडी का वीडियो, मैंने बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे मिट्टी को हमारा लॉस हुआ था। मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज होने लग गए थे। आगे चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट या फिर ई नाम। ई नाम की बात की जाए तो साल 2016 में लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। एलिजिबिलिटी, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या कमीशन एजेंट्स हैं जो मंडीज के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो सब ई नाम का पार्ट बन सकते हैं। ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होगी, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, सेम वे, बट ये सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए है। बेनिफिट इसका ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेंगे तो ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी रहेगी और बेटर मार्केट एक्सेस रहेगा। आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पे कौन क्या रेट दे रहा है, आपको वहाँ पे सबके रेट्स मिल जाएंगे, मंडीज में भी सबके रेट्स मिल जाएंगे, ट्रेडर्स के भी सबके रेट्स अवेलेबल होंगे, फार्मर्स का भी सबको पता होगा। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे रहेगा। अब कोई फाइनेंशियल कैप नहीं है फार्मर्स की, जो प्लेटफॉर्म का एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका? मंडीज जो है वो ई नाम के साथ इंटीग्रेटेड रहेंगी, फार्मर्स को रियल टाइम प्राइसेस पता चल जाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मिलेगा और वेयरहाउस रिसीट्स मिलेंगी। ठीक है, अभी तक जो लास्ट इसकी अपडेट आई थी तब तक 1466 मंडीज इसमें इंटीग्रेट हो चुके हैं, 23 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में। ई नाम के अंदर 1466 मंडीज इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। क्वालिटी टेस्टिंग लैब भी बनाई जा रही है मंडीज में। इम्पैक्ट क्या है इसका? बेनिफिट क्या है कि जो बीज के दलाल होते थे ना, फार्मर्स को उनसे छुटकारा मिल गया। जो उनका कमीशन होता था या जो बीज का वो पैसा खाते थे, वो चीज़ें बच गई और प्राइस रियलाइजेशन इंप्रूव हो गया। तो ये हमारा हुआ ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे रफ्तार भी कहा जाता है, 2007 की स्कीम है जिसको रिवैम्प किया गया था 2017 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑब्जेक्टिव की इसकी बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट और स्टार्टअप्स के केसेस के लिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स को। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एग्रीकल्चर के जो भी स्टार्टअप्स है वो सब इसका पार्ट बन सकते हैं। बेनिफिट क्या है? ग्रांट्स एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। ग्रांट्स मिलेगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड जो भी इनोवेटिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, इनोवेटिव रिसर्च होगी उस चीज में। लिमिट, स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए तक का ग्रांट इन एड दिया जाएगा और इंक्यूबेशन सपोर्ट जो है उसे कैप कर दिया है 5 लाख रुपए पर स्टार्टअप पर। जो स्टार्टअप्स को ग्रांट दी जाएगी वो 25 लाख रुपए तक की दी जाएगी, जिसमें इंक्यूबेशन सपोर्ट को 5 लाख रुपए पर स्टार्टअप हमने कैपिंग कर दी है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, स्टेट्स को सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है फॉर इंफ्रा एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। इसका फोकस रहता है प्रिसीजन फार्मिंग पर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर और वैल्यू एडिशन पर। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, दूसरा जब रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट आ रहा है, तो उसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन जनरेट होंगे, क्योंकि मोर और लेस वही गांव के लोग होंगे जो इसका पार्ट बनेंगे। तो ये इसका बेनिफिट हो गया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एम्प्लॉयमेंट को फोकस कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। परंपरागत कृषि विकास योजना साल 2015 में लॉन्च की गई थी। ये जो भी स्कीम्स हम लोग कर रहे हैं,
ये सारी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की है। स्टैटिक जीके में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मिनिस्टर कौन है। आपका काम है, आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए मिनिस्टर कौन है और उनकी मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर भी मुझे चाहिए और यूनियन मिनिस्टर भी चाहिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है पीकेवीवाई का? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेस एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है और उसे सर्टिफाई करना है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर। एलिजिबिलिटी, फार्मर्स को 50 एकड़ के क्लस्टर्स में बांटा जाएगा और इस प्रेफरेंस दी जाएगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। बेनिफिट्स क्या है? ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, मार्केटिंग के ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर एक इसके अलावा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन होगा पीजीएस, उसके लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें 50,000 रुपये पर हेक्टेयर आने वाले 3 साल के लिए दिए जाएंगे। किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे ये रुपए? इनपुट्स के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पार्ट हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ला चुके हैं। फार्मर्स को ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेजेस का सपोर्ट मिलता है। बेनिफिट इसका क्या रहता है कि इको फ्रेंडली फार्मिंग को एनकरेज करता है, केमिकल्स का यूज़ कम होता है और इस सब की वजह से जो मिट्टी है, मिट्टी के न्यूट्रिशन रिटेनिंग कैपेसिटी और उसकी हेल्थ दोनों ही इंप्रूव होती हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हमने जब डिस्कस करा था कि एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल की कंडीशनिंग खराब हो गई थी, बेसिकली सॉइल की हेल्थ खराब हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना में जब ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसमें सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा है। जो सॉइल अपना मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी हो, फिर चाहे न्यूट्रिशन कैपेसिटी हो, वो खत्म होती जा रही थी, मिनिमाइज हो रही थी, उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोगों ने 6 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ये हम लोगों ने ग्रेड ए या फिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्कीम्स को नहीं करा है। हमने सिर्फ उतना जानने की कोशिश करी है जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ये मेरा ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, ये चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का। ये ग्रुप है मेरा आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। इन टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स पे आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को फीडबैक है, आप लोग मुझसे बात करना चाहें, कहना चाहें, कुछ भी मुझे बताना चाहें, वो आप रेस्पेक्टिव ग्रुप में बता सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।